अपने लोगों को जो सही मायने में पात्र थे उन लोगों को सबकी लिस्ट काम किया। अपन ने सरकार से बात करिए, जल्द ही बहुत कुछ बड़ा फैसला आएगा। जो वंचित परिवार है, जो सही मायने में पात्र होने चाहिए, उनको भी जोड़ने का इसके अंदर पर काम करेंगे। बिजली की बात करूंगा मैं। भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना फिर सौभाग्य योजना निकाली। 2022-23 तक का इसका टारगेट था कि सभी घरों को बिजली देने का काम किया। जब हम अपनी सरकार थी और एक सांसद के रूप में मैं और जो हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम थी, अपनी सरकार थी, अपन ने 14,000 से ऊपर ढाणियों में 9 से 14 के बीच में काम किया। हर घर तक लाइट करने का काम किया। पर जैसे ही सरकार आई, इसने वो योजना फिर ठप कर दी, क्योंकि हर योजना में 40 to 50% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। पर राज्य सरकार ने पैसा कभी लगाया नहीं। वो रेवड़ियां बांटने में लगाते रहे और सरकारें और सरकारें काम करती चलेगी, राज्य काम करते चलेगी, हम पीछे रह गए। हालत ये हो गई कि लाइट का कनेक्शन देने की योजना ही नहीं बची राजस्थान के पास। फिर भारत सरकार ने एक RDSS स्कीम निकाली, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका मतलब यह था कि लाइट का जो ढांचा है चूरू जिले के अंदर, उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। इसकी कमेटी बनाई गई, जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी, जिसका गठन हुआ 2021 के अंदर। और हम पीछे पड़े थे कलेक्टर के पास में, हम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास में कि भारी मीटिंग बुला दीजिए। पर राजस्थान सरकार ने डर के मारे वो 40% पैसा देना न पड़ जाए, इस चक्कर के बारे में मीटिंग ही नहीं करी। पहली मीटिंग राजस्थान की हुई जो चूरू के अंदर दिसंबर 2022 में हुई, और अपन ने 245 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाया है चूरू जिले के लिए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मेरा आपसे इसमें कहना है कि जब ये बिजली की ढाणियों कनेक्शन नहीं हो रहा था, तब अपन ने इस बात को भी ध्यान दिया कि ये ढाणियों कनेक्शन कैसे किया जाए। हम भारत सरकार के पास गए कि हमने कहा कि जो आपकी पुरानी योजना तो बंद हो गई है, RDSS के स्कीम के अंदर से ही जोड़ने का काम करो। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से मिले, कोई मानने को तैयार नहीं। बोले जी आप ये लिस्ट कहां से लेके आ गए। अपन ने जिला कलेक्टर के मार्फत मीटिंग के अंदर फैसला कराया कि आप सैंपल इकट्ठा कराइए, तहसील वाइज डाटा कलेक्ट कराइए और देखिए कितनी ढाणी में कनेक्शन करने नहीं है। मुकेश जी थाना आश्चर्य हो, चूरू जिले अकेला एक ऐसा बड़ा जिला राजस्थान का जिसने हमने सबने सर्वे करवा लिया और 37,000 ढाणियों में हमारे को लाइट चाहिए आज, और सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। भारत सरकार पैसा देने को तैयार बैठी है, पर राजस्थान सरकार ने लेटर लिखने को तैयार नहीं हुआ। बहुत पीछे पड़ने के बाद में अब उन्होंने पत्र जारी किया है और अपने को अपन ही पहला जिला है जिनको 6,000 गाड़ियों की कनेक्शन की नियुक्ति मिली है। जो 5,000 उसके ऊपर की गाड़ियां होंगी उनको अपने कनेक्शन देने का काम होगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, मैंने पीछे बीते हुए 4 दिन पहले एक पोस्ट डाली है, आप अपने एएन ऑफिस के अंदर उस लिस्ट को जो भी अपने लोग हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक है जिसको कनेक्शन चाहिए ढाणी के अंदर, वो अपनी फाइल 5 और 5 से ऊपर की संबंधित एएन के ऑफिस में जमा करवा दे। साथ ही साथ मैंने एक ईमेल आईडी दी है एससी की, एक स्पेशल अपने एक ईमेल आईडी बनवाई है, उस एससी की ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए और एक कॉपी आप हो सके तो मेरे ऑफिस में भी भिजवाने का काम करें, ताकि अपन इन 6,000 में से अपने लोगों को जितना हो सके ढाणियों में कनेक्शन देने का काम करें। ये बात आप मान के चलिए, 37,000 ढाणियां हैं चूरू जिले में, टारगेट सिर्फ 6,000 का ही मिला है अपने को, तो इसमें तो भी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये राजस्थान की सरकार अब 3 महीने पर चुनाव है तब इसने जाके हाँ भरी है, क्योंकि अब रेवड़ियां बांट रही है तो बड़ी प्रेशर पड़ा है भारत सरकार का, भी दीजिए वरना ये मौका भी चला जाएगा हाथ से और अपने को ढाने का काम हुआ है। CRI अपनी रोडें बनाई है अपने, ये सेकेंडरी लोकल विधायकों की राजनीति शुरू कर दी कि मेले क्या गया, मेले क्या गया। मैं सारा उनका बताऊं, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, भारत सरकार का पैसा राज्य की स्टेट हाईवे की रोड्स और डिस्ट्रिक्ट रोड्स में पैसा लगाने का ही प्रावधान है। इसके तहत हमारी 2 रोड बन रही है, तारानगर से हरियाल और कातर से लालगढ़, जो कातर से लालगढ़ बन के तैयार हो गई है और एक हमने ये रोड अभी हमारी काम चालू है। इसी के तहत एक नई स्कीम निकली है सेतु बंधन, जिसके तहत हम जितने भी लेवल क्रॉसिंग है उन लेवल क्रॉसिंग पे ROB बनाने का काम करेंगे। अपन जागरूक थे, तैयार थे। जैसे ही सरकार ने गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी, राजस्थान में 14 ROB सैंक्शन हुए, 3 आपके चूरू जिले में सैंक्शन हुए हैं।
जो एक चूरू जूनिया कॉलोनी, एक पटियाला और एक राजगढ़ के ऊपर सांखू रोड के ऊपर 3 सेक्शन हुए हैं। बाकी और भी हमने लाइन में लगा के अगले चरण में सुजानगढ़ सदार शहर का होगा और हमारा एक पटियाला का एक और बचा हुआ है और जो एक हमारा राजद देशर में है, इनको भी अपन मंजूर करवा लेंगे। गडकरी साहब कुछ दिन पहले आए थे राजस्थान के अंदर। बाकी मैं गडकरी साहब आए तो उन्होंने काफी बढ़िया अपने रोड का उद्घाटन शुरुआत करी है अमृतसर से जामनगर का। हमने बाईपास की डिमांड रखी है और उस बाईपास के अंदर चूरू का बाईपास, जिसके लिए मंत्री महोदय भी राजेंद्र जी भी मौका भी धन्यवाद देता हूं और अपन भी इसके पीछे लगेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपन ले आएंगे। 20 किलोमीटर का लगभग का तो है बाईपास अपना चूरू शहर का और 9 किलोमीटर का राजगढ़ का बाईपास है। ये दो ही ऐसे स्टेट हमारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरते हैं। इन दोनों के लिए बाईपास की बात कर रहे हैं। एक हमारा बाईपास सुजानगढ़ की इच्छा बहुत है और सुजानगढ़ का एरिया बहुत लंबा पड़ता है, वो जसवंतगढ़ के पास जाके मिलेगा। इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तीनों बाईपास की कोशिश करेंगे तो अपने को बहुत बड़ा सुजानगढ़ बड़े बड़े शहरों को फायदा मिलेगा। अमृत के अंदर पहले अपन 150 करोड़ रुपए दे चुके थे सुजानगढ़ और चूरू को। अभी हाल ही में 55 करोड़ रुपए सुजानगढ़ के लिए और 73 करोड़ रुपए चूरू के लिए स्वीकृत और करवाए हैं। ये भी अमृत योजना है। अब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं, इतनी बातें बस लिस्ट लंबी बहुत है, कुछ याद ही है कि चुनाव आएगा, आप जागरूक नहीं रहेंगे तो अपन लोग घोषणा अपना पीसा अपनी योजना में और लोग बेच खाना और बेचन में बड़ा तेज है, आप पीछे रह जाओ। अमृत योजना थी 1 लाख की ऊपर की आबादी के लिए, 1 लाख से कम की आबादी के लिए अभी हमारी योजना निकली है अमृत 2, जिसको हम स्वच्छ भारत मिशन 2 भी बोलते हैं। उस योजना के तहत चूरू जिले की सभी तहसीलों हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने पहली बार पैसा सैंक्शन कराया है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से हर शहर में पहले चरण में पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी। उसकी मैं लिस्ट आपको भी दे दूंगा, जिस लिस्ट के तहत आपको पता होना चाहिए। छापर में 4 करोड़ रुपए है, राजद में 3 करोड़ रुपए है, रतनगढ़ का है, राजगढ़ का है, हर शहर का पैसा उसके अंदर है। तो अपने ये स्वच्छ भारत मिशन 2 या अमृत 2 में शहरों में पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने आज से 10 दिन पहले पैसा आवंटित कर दिया, जिसके बारे में आपको हम बता दूंगा। मैं आरडीएस स्कीम के अंदर बताना चाहता हूं 74 फीडर है हमारे। चूरू में 11, रतनगढ़ में 16, सादुलपुर में 10, सदार शहर में 23 और सुजानगढ़ में 14। ये ऐसे फीडर है 74 टोटल, जो 245 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च होंगे। ये फीडरों से कृषि की लाइन अलग और घर की लाइन अलग जाएगी। 280 फीडर ऐसे हैं जिसके ऊपर नया फीडर को मजबूत किया जाएगा। इसमें सबसे सर्वाधिक सदार शहर में है 127 करोड़ रुपए के। 33 केवीए के 5 नए फीडर स्वीकृत कराए हैं अपने 245 करोड़ की योजना में से। रतनगढ़ में 2 और सदार शहर में 3 और 33 केवीए के नए फीडर की जिसको हम अलग अलग करेंगे वो 25 है। रतनगढ़ में 2, सरदार शहर में 12, सादुलपुर में 4, सुजानगढ़ में 7। ये अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, पीएम श्री एक योजना नई सरकार ने लागू कर दी है। इस योजना के तहत हमने हर तहसील में 2-2 स्कूल चयन करने हैं। अभी 1-1 हो गया। 2-2 करोड़ रुपए भारत सरकार लगाएगी। अभी कांग्रेस आ रहा है कि नहीं आया, ठीक है, नहीं रोक के पूछ लियो कि पीएम श्री को मतलब के श्री को मतलब है स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। भारत सरकार ने 14,500 स्कूल पूरे देश भर में चयन करे हैं और 600-700 स्कूल राजस्थान में है और चूरू जिले के अंदर 14 स्कूल की सेक्शनिंग हुई है। ये भारत सरकार का योजना है। 2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल को दिया जाएगा।